देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कर्नल डिन्नी के पास मैं इस बात को लेकर लेकिन जाऊंगा कि 2016 में जब ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट किया था कि मालाबार एक्सरसाइज में हमको भी शामिल कीजिए, तब ये देखते हुए कि इस बात को चीन शायद अच्छे से नहीं लेगा और ये इसको अपोज कर सकता है, हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मना किया था। क्या डिन्नी साहब वक्त आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आसियान कंट्रीज हो, सबको बुलाइए, इकट्ठे एक्सरसाइज कीजिए और संदेश दीजिए चीन को कि तुम्हारे खिलाफ है सब, और जब वक्त पड़ेगा उसी समय सब के सब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। देखिए, ये जो काजू साहब ने, जो एम्बेसडर काजू साहब ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि जो कोई हमारा हित के बारे में एक वही चीज होती है जो परमानेंट रहता है, तो उस हिसाब से जिस स्थिति में अभी हम हैं, तो वो उस चीज में हमारा यही हित है कि हम मैक्सिमम जितने लोगों के साथ हम गठबंधन कर सकें वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन उसी वक्त एक चीज और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो है वो पेंगोंग त्सो और बाकी इलाके में भी हमारा एक उलझा हुआ सिचुएशन अभी है। तो उस उलझा हुआ सिचुएशन में हम अगर इस तरह के गठबंधन करते हैं तो उसका क्या प्रतिक्रिया वहां भी होगी, तो उसके बारे में भी सोचते हुए नहीं, बल्कि अगर आप यहां नस दबाएंगे तो मुझको लगता है वो जो नस दबेगी उसके प्रतिसाद में हो सकता है उसको अकल आए और वो फिंगर एट से पीछे जाने के लिए तैयार हो। ये क्या होगा, ये किस तरफ जा सकता है, ये सिन्हा साहब से मैं समझूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सवालों का भी हम जवाब लेंगे बचे हुए वक्त में, जितना जल्दी जितना ज्यादा सवालों को अकोमोडेट कर सकते हैं हम करेंगे। सिन्हा साहब, लेकिन मुझे ये समझाइए कि इधर अगर साउथ चाइना सी में जो कुछ वो कर रहा है, या अगर इंडो पैसिफिक में हम दबाव बढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो क्या पेंगोंग में या गलवान में या देप्सांग में वहां असर दिखाई देगा? चीन क्या पीछे हटने के लिए मजबूर होगा? सर देखिए, किसी भी देश, दो देशों के बीच अगर मिलिट्री वॉरफेयर और उसकी सिचुएशन आती है तो उसका एक ओवरऑल लुक देखा जाता है। ऐसा नहीं कि नौसेना कुछ कर रही है, वायुसेना कुछ कर रही है और पैदल सेना कुछ और कर रही है। इन तीनों का मिला के एक स्ट्रेटेजी बनेगी कि हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो फिर ऑल आउट वॉर का सिचुएशन आता है। तो एक तो वो चीज है, दूसरी चीज ये है तो आपने ये जो कहा सर, अभी देखिए हम हर एक चीज को मुख्तलिफ देखते रहे, आइसोलेशन में देखते रहे। आपने एक बात ये कही कि हमको जो अलग अलग दिखाई दे रहा है वो इनकॉन्ग्रुअस नहीं होता, वो सब वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। मतलब ये कि क्या काटजू साहब, हम जो साउथ चाइना सी में देख रहे हैं, जो हम लद्दाख में देख रहे हैं, जो भारत का पोस्चरिंग और स्टैंड जहां पर भी देख रहे हैं, वो एक पूरे बिग पिक्चर के तहत हो रहा है सर, वो आइसोलेशन में नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या इशारा किया था लद्दाख से? उन्होंने ये कहा था कि अब विस्तारवाद का जमाना चला गया। वो चीन को बता रहे थे कि ये सब आप मत करिए। लेकिन मैंने आपसे फिर मैं अर्ज करूंगा कि ये चीजें बहुत संजीदगी से सोचनी पड़ती हैं। ये याद रखना पड़ता है कि चीन भी एक परमाणु हथियार जाहिर है देश है, उसके पास परमाणु हथियार है, हमारे पास है, अमेरिका के पास है। इन देशों के, ये पाकिस्तान नहीं है कि गैर जिम्मेदारी से उन्होंने कारगिल में जो किया, जबकि उनके पास परमाणु हथियार थे और सब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनकी थू करी और अमेरिका ने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। भारतीय सेना ने मोर्चा लिया, कमाल दिखाया। तो इसलिए मैं कहा कि इस समय इस जोश के बीच में भी जिम्मेदारी से सोचने का टाइम है, क्योंकि ये सब परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।